सो फाइनली सुपरमैन मूवी रिलीज हो चुकी है और इसी वजह से भाई हम लोग कंपेयर करने वाले अपने हेनरी कैविल के सुपरमैन और साथ ही में अपने डेविड कॉइन स्वेट के सुपरमैन को। और हाँ, ये कंपैरिजन शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और हाँ, मैं सब कुछ कंपेयर करने वाला हूँ, मतलब कि सूट्स, पावर्स, फिर और भी बहुत सारी चीजें जो कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो और क्या है, चलो कंपेरिजन चालू करते हैं। सो देखो भाई, दोनों ही कैरेक्टर्स सुपरमैन है और सुपरमैन की जितनी पावर्स, वीकनेसेस सब कुछ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो उतना कुछ कंपेरिजन करने के लिए है नहीं, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो कि अलग है इन दोनों में। जैसे कि एग्जांपल के लिए इन दोनों का जो ओरिजिन स्टोरी है वो, और सबसे पहले मैं हेनरी कैविल के ओरिजिन स्टोरी से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डेविड कॉइन स्वेट के सुपरमैन के ओरिजिन के ऊपर जाऊंगा। सो हेनरी कैविल के स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि अपने जो जोराइल है वो भाई अपने क्लार्क केंट को, मतलब कि अपने सुपरमैन को भाई अर्थ में भेजते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो प्लैनेट है वो तबाह हो रहा था। और साथ ही में की भी भेजते हैं जिसके अंदर भाई जोराइल का भाई कॉन्शियस था, और ये भी कहते हैं कि भाई अर्थ में जाके सबको हेल्प करना और सबके होप का भाई रीजन बनना, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में अपने जो डेविड कॉइन स्वेट के जो सुपरमैन का जो ओरिजिन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जोराइल और जो लाला रोवैन है, मतलब कि अपने सुपरमैन के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने सुपरमैन को अर्थ में तो भेजा है बट कोई अच्छे रीजन के लिए नहीं, क्योंकि उन लोगों का जो प्लेनेट था वो तबाह हो रहा था। उन लोगों का जो स्पीसीज है, मतलब कि जो क्रिप्टोनियंस है वो भाई एक्सटिंक्ट होने वाले थे, और इसी वजह से भाई सुपरमैन के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन लोगों ने भाई अर्थ में भेजा सुपरमैन को भाई अर्थ को कॉन्कर करने के लिए। और ये भी कहा कि भाई जितना हो सके उतनी रानियां बनाओ और अपनी रानी महल में रखो, ठीक है। और ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये लिटरली मूवी के अंदर बताया हुआ है। और सुपरमैन को जब अर्थ में भेजा हुआ था भाई उसके साथ एक मैसेज भी था, और उसी मैसेज में भाई ये सब बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो ओरिजिन स्टोरी तो थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। अब आ जाते हैं इन लोगों के पावर्स पे। अब देखो दोनों ही सुपरमैन है, तो दोनों की जितने भी पावर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट हाँ डेविड कॉइन स्वेट का जो सुपरमैन वो बहुत ज्यादा ही वीक है, क्योंकि यार तुम्हें देखो सुपरमैन मूवी के अंदर अपने डेविड कॉइन स्वेट के सुपरमैन को भाई बहुत ज्यादा कूटा जाता है, मतलब कि यार कोई भी आके पीट के चले जा रहा है। और इसके ऑपोजिट में जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है भाई, उसको सिर्फ दो ही बंदे हैं जो कि भाई खून निकाल पाए, एक तो भाई अपना डूम्सडे और दूसरा अपना बैटमैन। पर तुम एक चीज ध्यान दो कि भाई बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट यूज किया था, और साथ ही में अपने जो डूम्सडे है उसने भी एक तरीके से क्रिप्टोनाइट को यूज करके भाई सुपरमैन को मारा था, क्योंकि अपने जो सुपरमैन है वो भाई डूम्सडे को मारने गया था क्रिप्टोनाइट से, पर उसके ऑपोजिट में भाई डूम्सडे ने उसको ठोक दिया। मतलब कि यार दोनों ही टाइम में भाई क्रिप्टोनाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था भाई सुपरमैन के, मतलब कि ब्लीड आउट होने के लिए। बट इसका ऑपोजिट में भाई अपने जो डेविड कॉइन स्वेट का सुपरमैन है वो भाई कोई भी उसको पीट कर चले जा रहा है, भाई उसके मुंह से खून निकल रहा है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। और इसके भी ऊपर से भाई अपने हेनरी कैविल के सुपरमैन के ऊपर जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था तब वो भाई स्पेस में चला गया था, और सूरज के सामने जाकर भाई सूरज को, मतलब कि जितनी भी एनर्जी थी वो सोख के भाई अपने आप को हील करके फिर से वो फाइट में उतर गया था, और उसने एक चू तक नहीं की, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अपने जो डेविड कॉइन स्वेट वाला सुपरमैन है वो भाई हील होने के लिए भाई जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, और वो जब हील होता है भाई वो लिटरली चिल्लाता है, ठीक है। तो इससे समझ जाओ कि भाई डेविड कॉइन स्वेट का जो सुपरमैन है वो कितना ज्यादा कमजोर है। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं भाई इन दोनों के सूट्स के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहले मैं डेविड कॉइन स्वेट के सूट को मैं कंपेयर करना चाहूंगा, क्योंकि भाई इनका जो सूट है उसमें भाई लिटरली चड्डी है, ठीक है, जो कि मुझे पर्सनली उतना कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम ही सोचोगे कि भाई ग्रोन अप मैन भाई अपने सूट के ऊपर भाई चड्डी पहन रहा है, क्यों भाई, विदाउट एनी रीजन, मतलब क्यों भाई। पर यार कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर, पुराने मूवीज के अंदर भी भाई अपने जो सुपरमैन है वो भाई अपने सूट के ऊपर चड्डी पहनता था, तो तुम इसको एक आइकॉनिक चीज के तरह कह सकते हो, ठीक है। और साथ ही में डेविड कॉइन स्वेट का जो सुपरमैन का जो सूट है वो भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ढीला ढाला है, ठीक है, मतलब कि वो सूट की तरह लगता है। बट इसका ऑपोजिट में जो हेनरी कैविल का सूट है वो भाई सूट की तरह लगता नहीं है, वो लिटरली स्किन के साथ चिपका हुआ होता है, और बहुत ज्यादा मस्कुलर लगता है, जो कि भाई दिखने में बहुत ज्यादा ही कूल लगता है भाई, मुझे तो भाई बहुत ज्यादा कूल लगता है। और साथ ही में भाई इस वाले सुपरमैन के सूट के बाहर भाई चड्डी नहीं है, क्योंकि इस वाले सुपरमैन को पता है कि चड्डी कहाँ पहनना है। पर हाँ, डेविड कॉइन स्वेट का जो सूट है वो पूरा का पूरा कॉमिक एक्यूरेट है, जो कि मुझे पसंद तो आया बट उतना भी कुछ खास नहीं लगा, मतलब ठीक ही है, ठीक है। बट इसका ऑपोजिट में अपना जो हेनरी कैविल का सूट है वो मेरा फेवरेट है। और साथ ही में भाई अगर इन लोगों की पावर्स के ऊपर थोड़ा सा बात करें तो भाई देखो दोनों ही क्रिप्टोनियंस है, दोनों ही सुपर हीरोज है, और दोनों ही भाई सुपरमैन है, तो इन दोनों की जितनी भी पावर्स है वो बहुत हद तक सेम है, बट इन लोगों का पावर्स में सिर्फ पावर लेवल का डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। जैसे एग्जांपल अपने जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है उसके जितनी भी पावर्स है वो भाई गॉड लाइक है, ठीक है, उस कैरेक्टर को भाई जैक स्नाइडर भाई लिटरली गॉड टाइप बनाया हुआ है। और इसका ऑपोजिट में डेविड कॉइन स्वेट का जितनी भी पावर्स हैं वो लिटरली भाई सुपर हीरो जैसा है, ठीक है, मतलब कि सुपर ह्यूमन बीइंग या फिर मेटा ह्यूमन जैसे। तो ये वाले जो सुपरमैन है इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट हाँ इसके पावर्स हैं ठीक ठाक। और इन दोनों के पास क्या क्या पावर्स उसके बारे में बात करें तो भाई दोनों ही सुपरमैन जैसे कि मैं बता दिया, तो इन दोनों के पास ही भाई सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, फिर सुपर ह्यूमन फ्लाइट, फिर भाई हीट विजन, फिर कोल्ड ब्रेथ, फिर और भी बहुत सारे पावर्स हैं, ठीक है। और भाई सुपरमैन है तो इसका पावर्स तो भाई तुम लोगों को पता ही होगा यार, मैं एक्सप्लेन भी क्यों कर रहा हूँ यार। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर इन दोनों के बीच में अगर फाइट होता है, मतलब कि लिटरली अगर फाइट होता है तो कौन जीतेगा, और उसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ, वो है भाई हेनरी कैविल का सुपरमैन। और उसका रीजन भी मैं ऐसे ही नहीं बोल दिया। जैसे सबसे पहले
अपने डेविड कॉइन स्वेट के सुपरमैन को उठा लेते हैं। जैसे सुपरमैन मूवी के अंदर ही भाई अपने जो अल्ट्रामैन है भाई वो भाई सुपरमैन को रगड़ देता है, ठीक है, और लिटरली इतना ज्यादा पीटता है वो भाई लिटरली खून वून निकलने लगता है और साथ ही भाई हाथ भी तोड़ देता है और साथ ही गोठे में भी लात मारता है। और तो भाई डेविड कॉइन स्वेट के सुपरमैन ने भाई अल्ट्रामैन को हराया नहीं है, उसको सिर्फ ब्लैक होल में फेंक दिया, ठीक है। तुम भाई ऐसा नहीं कह सकते भाई उसने हरा ही दिया, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है वो भाई जॉर्ड को लिटरली मार देता है और जॉर्ड और सुपरमैन के बीच में भाई इतना ज्यादा भयानक फाइट होता है कि लिटरली मेट्रोपोलिस पूरा तबाह हो जाता है। और तो भाई तुम सिर्फ ये सोचो कि अपने हेनरी कैविल के सुपरमैन ने भाई पूरे के पूरे जस्टिस लीग को भाई रगड़ दिया था, वो भी भाई पूरा अकेले, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में अपने डेविड कॉइन स्वेट का सुपरमैन और अल्ट्रामैन के बीच में जो फाइट होता है भाई कुछ भी तबाह नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों की जो पावर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है। और हाँ साथ ही वो ये भी ध्यान देते हैं कि भाई कोई भी ह्यूमन को भाई कुछ भी ना हो या फिर एनिमल्स को, ठीक है। और इसके भी ऊपर से भाई अपने डेविड कॉइन स्वेट के जो सुपरमैन वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, मतलब कि यार मूवी के अंदर दिखाया हुआ है कि भाई एक बंदा है जो कि भाई सुपरमैन को भाई एक बार कुछ तो खिलाया हुआ था, ठीक है, शायद से बर्गर खिलाया हुआ था और लेक्स लूथर ने भाई उसको मार दिया और सुपरमैन भाई लिटरली रोता है, उसके लिए दुख मनाता है। और तो और भाई ये वाला जो सुपरमैन है ये छोटी छोटी चीजों में चिढ़ जाता है या फिर भाई गुस्सा हो जाता है। जैसे कि यार मूवी के अंदर ही भाई अपने सुपरमैन को भाई ऑनलाइन बहुत ज्यादा हेट मिलता है और उससे यार वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, ठीक है, कभी कभी। और इसके ऑपोजिट में अपने हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है इसको भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली भाई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर भाई एक कोर्ट वाला सीन है जहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ हेनरी कैविल का सुपरमैन भी भाई बहुत ज्यादा इमोशनल है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर ही अपना जो जॉर्ड है वो भाई सुपरमैन के माँ के पास चले जाता है और उसके साथ भाई बहुत ज्यादा गंदा बिहेव करता है और उसके बाद तो तुम देख ही सकते हो भाई कैसे सुपरमैन भाई रगड़ देता है। अब हाँ अगर मेरे मम्मी पापा के साथ भी भाई ऐसा कोई मिसबिहेव करता है भाई मैं भी रगड़ दूंगा उसको। और साथ ही में भाई अपना जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है वो भाई अपना बहुत सा प्राइवेट बंदा है, मतलब कि वो सबसे छुपा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि यार मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर दिखाया गया था कि वो अभी भी ह्यूमंस को ट्रस्ट नहीं करता है। और तो भाई मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर अगर जॉर्ड नहीं आता तो भाई ये वाला जो सुपरमैन है ये अभी भी छुपा हुआ होता। और इसके ऑपोजिट में अपने जो डेविड कॉइन स्वेट का जो सुपरमैन है उसने भाई अपने आप को पूरा अनाउंस ही कर दिया भाई मैं ही सुपरमैन हूँ, मैं ही सबका रक्षक हूँ। और इसका मतलब समझे, मतलब कि ये वाला जो सुपरमैन है, मतलब कि डेविड कॉइन स्वेट का जो सुपरमैन है ये बहुत ज्यादा भाई ह्यूमंस को ट्रस्ट करता है। अब एंड ऑफ द डे बात ये आती है भाई अगर इन दोनों के बीच में अगर फाइट होता है तो कौन जीतेगा। और यार मैंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अपना हेनरी कैविल का सुपरमैन भाई इजीली जीत जाएगा, क्योंकि भाई एक तो भाई इसका सूट अच्छा है, दूसरा भाई ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मतलब कि लिटरली तुम इसको एक गॉड कह सकते हो। और भाई ऐसे ही भाई हेनरी कैविल के सुपरमैन के लोग पागल नहीं है, उसका कोई रीजन है, क्योंकि यार लोगों को वो वाला सुपरमैन बहुत ज्यादा आइकॉनिक लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, भाई बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। और पर्सनली बोलूं तो भाई मुझे भी भाई हेनरी कैविल का सुपरमैन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ हेनरी कैविल के सुपरमैन की तरफ। और भाई मेरे हिसाब से भाई हेनरी कैविल का सुपरमैन भाई बेस्ट सुपरमैन है, ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से इन दोनों के फाइट में कौन जीतेगा वो तुम कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। और अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो भाई, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, तो प्लीज कर देना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने तो मेरे चैनल पे चले बहुत सारे वीडियोस जाके देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर देखो 2 वीडियो सारी वो जाके देख लो। और मैं मिलता हूँ न्यू कोई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।